संस्कृत ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कारक के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक पढ़ लिया है। आज हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रमुख सूत्र और वार्तिकों के बारे में पढ़ेंगे। सूत्र और वार्तिकों में फर्क यह है कि सूत्र पाणिनि जी के द्वारा रचित हैं और वार्तिक हैं वो कात्यायन या वररुचि। दोनों ही, कात्यायन का नाम वररुचि भी है, महर्षि कात्यायन। तो इनके द्वारा जो लिखित वार्तिक हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है सूत्रों और वार्तिकों के आधार पर जो प्रमुख रूप से परीक्षाओं में आते हैं उस पर हम अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो अपादान कारक। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में बताया जा चुका है कि संस्कृत में कारक 6 होते हैं, इसमें से प्रमुख अपादान कारक। तो ये पहला इसका सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र इसका ध्रुवम अपाये अपाये अपादान। इस सूत्र का अर्थ यह है कि जो ध्रुव है और अवधिभूत है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। और दूसरा ये दिया हुआ अपाय। अपाय का क्या मतलब होता है? अपाय का मतलब होता है विश्लेषे, वियोगे, विभागे। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये करना है, अपादान किसको कहते हैं? जिससे कोई वस्तु अलग होती है। ध्रुव जिसे कहा जाता है, ध्रुव अपाय अपादान। तो जहां ध्रुव है, अपाय का मतलब विश्लेष, विभाग, वियोग, पार्थक्य। तो जहां पर ध्रुव शब्द होता है जिससे अलग होता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं ध्रुव की अपादान संख्या होती है। ध्रुव की अपादान संख्या होती है। अब ध्रुव क्या है? ध्रुव का मतलब जिससे अलग हुआ जाता है। जैसे मेरा ये हाथ और इसमें से ये जो चौक है ये गिर रही है, तो मेरा ये हाथ ध्रुव है। तो जो ध्रुव है उसकी अपादान संख्या होती है। और अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्रुव की अपादान संख्या और अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं कि श ग्रामात आयाति। श ग्रामात आयाति वे गांव से आता है। तो यहाँ पर वो गांव से अलग हो रहा है, गांव से अलग हो रहा है। तो इसमें पंचमी विभक्ति हो गई आपके। फिर धावतो अश्वात्, श धावतो अश्वात् पतति, धावतो अश्वात् पतति, यानी वे दौड़ते घोड़े से गिरता है। धावतो अश्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो यहाँ पर भी ये क्या ध्रुव है, घोड़ा तो दौड़ रहा है, लेकिन जो अपने घोड़ा तो दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ध्रुव है गिरने वाले के लिए तो वो ध्रुव भी है, स्थिर वस्तु है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी विभक्ति। दावते ही क्रिया हो गई, अश्वात् घोड़े से गिरता है, तो यहाँ इसकी अपादान संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार से वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। यहाँ पर भी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अपादान। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से ये अपादाने, पहला सूत्र ध्रुव है, ध्रुवम अपाय अपादान, अर्थात ध्रुव की अपादान संख्या होती है। ध्रुव बता दिया आपको, जो स्थिर वस्तु है या जिससे अलग हुआ जा रहा है, अपादाने पंचमी। दूसरा सूत्र अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। ये उदाहरण हो गए। फिर हम तीसरा सूत्र देखते हैं, वित्रार्थानां वैध। तीसरा सूत्र हम क्या देखते हैं? वित्रार्थानां
मित्रार्थानां भयहेतु, मित्रार्थानां भयहेतु। अर्थात ये जो सूत्र है ये कह रहा है कि भी और त्रा, क्या कह रहा है यहां पर लिख देता हूं मैं, भी यानी भय और त्रा यानी रक्षा, त्रा यानी रक्षा। तो ये कह रहा है सूत्र मित्रार्थानां, भी अर्थ वाली यानी भय अर्थ वाली और त्रा यानी रक्षा अर्थ करने वाली जो धातु होती है, तो जिससे भयभीत हो रहा है, जिससे डर लग रहा है उसमें पंचमी विभक्ति, और जो रक्षा जिससे रक्षा की जा रही है उसमें भी पंचमी विभक्ति। तो यहां पर देखिए राघव है, श्रृंगार, राघव श्रृंगार, सिंहार विवेक। राघव जो है वो शेर से डरता है, किससे डरता है, शेर से डरता है, तो सिंहार में पंचमी विभक्ति हो गई, ठीक है ना। फिर ये हो गया त्रायण रक्षा करना, तो सैनिक है, सैनिक है, चोरात, चोरात त्रायते या रक्षक। सैनिक जो है चोर से रक्षा करता है, तो यहां पर भी आपके क्या हो गया, किससे रक्षा की जा रही है, चोर से, तो चोरात पंचमी विभक्ति हो गई। यहां पर किससे डर रहा है, शेर से डर रहा है, तो शेर में पंचमी विभक्ति। अब यदि ये कहा जाए कि सा शर्पात भीत है, ये भी भीत जो है भीता हो जाएगा इसमें, भीता। तो यहां पर क्या है कि सर्प से भयभीत है, भयभीता या भीत है या विभेदी, ये सब क्या है, भय अर्थ वाली धातु है। तो भय अर्थ वाली जो धातुएं होती है उनके योग में जिससे डर है, जिससे रक्षा की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो यहाँ सर्पात विभेद। निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा कि भी और त्रा जो धातुएं हैं उनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। आसानी से आप उतार सकते हैं इनको। फिर आगे देखते हैं हम, अगला सूत्र जो है वो देख लेते हैं। मित्रार्थानां भयहेतु के बाद आता अपना चौथा सूत्र है जुगुप्सा, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानां, प्रमादार्थानां उपसंख्यानम्। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानां उपसंख्यानम्, उपसंख्यानम्। ये जो सूत्र है ये क्या कह रहा है, जुगुप्सा। सबसे पहले क्या शब्द आया आपने, जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना, घृणा। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा। एक ये हो गया। फिर है विराम। विराम का मतलब होता है दूर हटना या किसी चीज से भागना। प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य, आलस्य। तो यहां पर आपको ध्यान ये करना है कि ये सूत्र कह रहा है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानां उपसंख्यानम्। अर्थात जुगुप्सा का मतलब घृणा करना, विराम का मतलब दूर हटना और प्रमाद का मतलब होता है आलस्य करना। ये जिनसे घृणा की जाती है या जिससे दूर हटा जाता है या जिससे प्रमाद किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहां पर देख लीजिए श पापात जुगुप्सते, यानी वे जो है पाप से घृणा करता है। ये पर्टिकुलरली यही आना चाहिए, जुगुप्सते, जुगुप्सते, यानी जुगुप्सते अर्थात पाप से वे घृणा करता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए शाह पापात विरमति, यानी वे पाप से दूर हटती है। सा पापात विरमति, तो यहां पर भी देखो किससे, पाप से। यहां भी क्या है, पाप से, जुगुप्सते। और तीसरा जो प्रमाद, ठीक है ना, तो यहां पर देखो प्रमाद का मतलब आलस्य करना, आलस्य करना, यानी कोई व्यक्ति है जो आलस्य कर रहा है। तो यहां पर देखो अध्ययनात्, अध्ययनात् प्रमाद्यते,
प्रमाद्य अध्ययन से प्रमाद करता है। स्वाध्यायात् मा प्रमदः, स्वाध्यायात् मा प्रमदः, स्वाध्यायात् मा प्रमदः, यानी स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। अब इसको हम एक तो ये रूप लिख सकते हैं स्वाध्यायात् मा प्रमदः, और इसका न्याय भी कर सकते हैं स्वाध्यायात् ने मा प्रमदः, स्वाध्यायात् मा प्रमदः, अर्थात ये संधि नियम लग जाता है। तो प्रमाद्य के अर्थ में पंचमी विभक्ति हो गई, यहाँ भी पंचमी विभक्ति प्रमदः, जुगुप्सते के योग में पंचमी विभक्ति और विरमति के योग में पंचमी विभक्ति। इस प्रकार से ये पंचमी विभक्ति के 4 सूत्र हैं अपने ये पूरे हुए। पहला ये है जुगुप्सा विराम और प्रमाद्यर्थानाम, इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर आपके ये आ गया। फिर इसके बाद अगले सूत्र की ओर चलते हैं हम। अब हम जो 4 सूत्र हो गए, 5वां सूत्र जो है अपना वारणार्थानाम इप्सितः, वारणार्थानाम इप्सितः। अब इसमें क्या है, देखो वारणार्थानाम इप्सितः है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है वारणार्थानाम इप्सितः। यहां पर देखिए इप्सितः है, तो यहाँ इप्सित जो अर्थ होता है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है वारणार्थानाम इप्सितः है, ये कैसे आएगा, इप्सितः है, वारणार्थानाम इप्सितः। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि वारण अर्थ वाली जो धातुएं हैं, वारी धातु, कौन सी धातु है, वारी धातु है। इसका मतलब दूर हटना, दूर हटाना, दूर हटाना, दूर हटाना। अब ये कह रहा है दूर हटाने का जो इप्सित होता है, इप्सित जो इप्सित है यहाँ पर नी के ऊपर इप्सित है, तो जो इप्सित है जिसको दूर हटाया जा रहा है, जिससे दूर हटाया जा रहा है, उसमें पंचमी विभक्ति है। जैसे उदाहरण के लिए शयवेभ्य, शयवेभ्य गाम वार्यते। यहां पर क्या है आपके कि वह जो से, ये वो कहते हैं जो से गाय को हटाता है, वह जो से गाय को हटाता है। किसको हटा रहा है, गाय को। तो इसमें कोई द्वितीय विभक्ति हो, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर जो वार यति है, किससे हटाया जा रहा है, यव से, अर्थात जो से हटाया जा रहा है। तो अपने जो में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पिता पुत्रम पापा निवार्य, पिता पुत्र को पाप से दूर हटाता है। तो यहां पर किससे हटाता है, पाप से हटाता है। तो 5 पापा में पंचमी विभक्ति हो गई, अपादान संज्ञा होकर के। इस प्रकार से वारणार्थानाम इप्सित आ गया 5वां सूत्र। अब हम जो है छठा सूत्र देख लेते हैं। छठा सूत्र देखते हैं, जनी कृति, जनी कर्तु प्रकृति, जनी कर्तु प्रकृति। अब ये जो सूत्र है ये क्या कह रहा है, जनी कर्तु प्रकृति, ये कह रहा है जायमानस्य उपादान, जायमानस्य हेतु उपादान, हेतु उपादान, हेतु उपादान। तो ये कह रहा है जायमान, जायमान का मतलब है जन्म लेना। जन्म लेना का जो हेतु होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, वो अपादान से होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि देखो किसी भी चीज का उत्पन्न होना, जैसे अपने वृश्चिक है, गोमयात्, वृश्चिक है जायते, वृश्चिक है जायते, यानी गोमय यानी गोबर से जो है बिच्छू पैदा होते हैं। तो पैदा होने, जायमान का मतलब हम ये लगा सकते हैं कि पैदा होने के अर्थ में। तो गोमयात्, गोमयात् यानी गोबर से
क्या पैदा होते हैं? वृश्चिक है जायते, गोबर से जो है क्या पैदा होता है? बिच्छू पैदा होता है। अब देखो कामात, कामात क्रोध है जायते, कामात क्रोध है जायते, अर्थात काम से क्रोध उत्पन्न होता है, कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होना निश्चित है। तो इस प्रकार से कामात क्रोध है जायते, गोमयात वृश्चिक है जायते, यानी कहने का आशय यह है कि कोई वस्तु जिससे पैदा हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति होती है या अपादान संज्ञा हो जाएगी। अब जो ये अपना जनिकृत प्रकृति है, इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित बिल्कुल ऐसा ही एक सूत्र और है अपना भुवः प्रभव है। ध्यान देना है आपको, भुवः है प्रभव है। ये जो सूत्र है ये क्या कह रहा है? इसका भुवः प्रभव, भूभवने। अब अर्थ ये लेना है भूभवने, अर्थात प्रवाहित होना। कहने का मतलब है प्रवाहित होना। क्या है? प्रवाहित होना या उद्गम, या उद्गम। उद्गम जो होता है जैसे किसी नदी का उद्गम स्थल है, तो जहां से उद्गम हो रहा है उसमें भी अपादान संज्ञा होती है। यहाँ पर जन्म लेना अर्थ था, यहाँ पर उद्गम स्थल है, तो लगभग समानार्थी है, लेकिन यहाँ पर पैदा होना। तो जैसे देखिए हिमालयात, हिमालयात गंगा प्रभवति, हिमालयात गंगा प्रभवति। तो गंगा जो प्रवाहित हो रही है कहां से प्रवाहित हो रही है? हिमालय से प्रवाहित हो रही है। तो हिमालयात पंचमी विभक्ति हो गई। हिमवतः है, हिमवतः है, उस एक ही बात है, हिमालय कहो या हिमवतः कहो, ठीक है ना। इसी तरह वृक्षात, वृक्षात पत्राणि उद्भवन्ति, उद्भवन्ति। अलग होने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है, और उद्भव होना, उद्भवन्ति, वृक्षात पत्राणि उद्भवन्ति। तो यहाँ पर भी जो है आपके वृक्ष में पंचमी विभक्ति आ गई है। इस प्रकार ये जो दोनों सूत्र हैं जनिकृत प्रकृति और भुवः प्रभव है, इनका ध्यान रखना है। पंचमी विभक्ति जायमान जहां शब्द है इस सूत्र से कार्य करता है। हालांकि रीट जैसी परीक्षाओं में सूत्र नहीं पूछते हैं, सीधा ही पूछते हैं इसमें विभक्ति कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आपके ये जो हो गया सूत्र, इसके बाद हम सूत्र की ओर चलते हैं। प्राजेर षोडश, प्राजेर षोडश, प्राजेर षोडश सूत्र क्या कहता है? प्राजेर षोडश सूत्र कहता है कि, सूत्र लिख देता हूं मैं, प्राजेर षोडश। ये सूत्र क्या कहता है? प्राजेर षोडश ये सूत्र कहता है कि यहां पर आपको ये ध्यान है, प्राजेर षोडश क्या कहता है? परा उपसर्ग पूर्वक जी जो धातु है, परा उपसर्ग पूर्वक जी जो धातु है, और ये भी क्या अशय अर्थ में, अशयनीय अर्थ है, अशय अर्थ है, यानी पराजित होने के अर्थ में अशय, परागंजी, और वो अशय अर्थ में है तो जिससे पराजित होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे देखिए कि अपने अध्ययनात्, शय अध्ययनात् पराजयते, पराजयते, यानी वे अध्ययन से पराजित होता है। अब क्या होता है, दुनिया का सबसे आसान कार्य है पढ़ना, लेकिन छात्र को बहुत वो कार्य कठिन लगता है, तो इसलिए वो क्या है, अशय लगता है, उसको अध्ययन करना बहुत अशय नहीं लगता, तो अशय नहीं लगता तो उससे पराजित हो जाता है। तो कहने का मतलब है किससे पराजित हो रहा है, वो अशय अर्थ है, पराजयते, अध्ययनात् पराजयते, ठीक है ना। अब देखो कि अध्ययन से वो पराजित हो रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर किससे पराजित हो रहा है, अध्ययन से पराजित हो रहा है, अध्ययन में पंचमी विभक्ति हो गई, तो अध्ययनात् पराजयते, जो अशय अर्थ होता है वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। अब अगला सूत्र है अपने आख्यात उपयोग, आख्यात, आख्यात उपयोग। ये सूत्र क्या कह रहा है कि जिससे नियम पूर्वक, जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है, जिससे नियम पूर्वक, नियम
पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है, शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं ना, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि ये कहा जाए रमेश है अध्यापका, अध्यापका, रमेश से अध्यापका पठति, रमेश अध्यापक से पढ़ता है, तो नियम पूर्वक शिक्षा ले रहा है, तो अध्यापक में पंचमी विभक्ति हो गई। श उपाध्याया, से उपाध्याया, उपाध्याया अधिक, वे गुरु जी से पढ़ता है, से गुरु अधिदय, तो इसमें भी पंचमी विभक्ति हो जाएगी आपके। तो ये ध्यान रखना नियम पूर्वक। देखो शिक्षा जो है 3 प्रकार की, एक औपचारिक शिक्षा जो क्लास में निश्चित बैग वगैरह लेकर जाते हैं, निश्चित पीरियड होते हैं, तो वो जो शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा। एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, जैसे कि इग्नू या ओपन बोर्ड होता है, वो शिक्षा होती है। एक होती है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं, जैसे पक्षी है, पक्षियों से ले सकते हैं, पेड़ों से ले सकते हैं, तो ये शिक्षाएं हो गई। तो जो नियम पूर्वक जो शिक्षा है, जो हम नियम पूर्वक लेते हैं, तो आख्यात उपयोगों में जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ली जा रही है, उसमें अपने जिससे ली जा रही है उसमें आपके पंचमी विभक्ति होती है। कहने का आशय यह है कि जैसे एक नट होता है, नट जो जाति होती है वो खेल दिखाने का कार्य करती है, वो रस्सी पे बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं, उससे भी अपने को शिक्षा मिलती है, लेकिन उससे हम क्रमबद्ध शिक्षा नहीं ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि क्रमबद्ध जो शिक्षा ली जाए, एक निश्चित पैटर्न के अनुसार शिक्षा ली जाए, तो उसमें जो है आपके पंचमी विभक्ति होती है। इस प्रकार से आपके ये पंचमी विभक्ति पूर्ण हुई। अगली कक्षाओं में हम आगे की विभक्ति के बारे में, आगे के कारक के बारे में पढ़ेंगे।